उनसे हम संवाद करें, उनसे सुझाव लें और मकसद है कि पार्टी का और कैसे विस्तार करें और संगठन को और कैसे मजबूत करें। लोग परेशान हैं, बिजली के बिल से परेशान हैं, जो लैंड सर्वे अपराध जो है मन को मार करके वो घर चलाती है। परिवार में कोई बीमार हो जाए तो घर का बजट जो है बिगड़ जाता है। अपने पसंद की चीज़ें खरीदारी नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि माई बहन मान योजना के तहत अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना, और 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत की जाएगी और सीधे माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपये प्रति माह हम लोग देने का काम करेंगे। इसी फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट में बिजली बिहार को लोगों को हम लोग देंगे। और इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो विधवा पेंशन है या हमारे दिव्यांग लोगों का पेंशन है या वृद्धा लोगों का पेंशन है, वो 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये करेंगे। और एक बार पूरा बिहार घूमेंगे तो उस हिसाब से हम लोग ब्लूप्रिंट, क्योंकि जनता अपेक्षा करती है, चाहती है कि आपको अगर मौका मिलेगा तो आप बिहार को आगे कैसे बढ़ाइएगा और हम लोगों के लिए क्या कीजिएगा। तो आर्थिक न्याय का दौर है, तो हम लोग सब लोग जो है और भी सारी चीज़ें हम लोग तैयार कर रहे हैं। एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है एक विजन के साथ कि हम लोग बिहार को आगे कैसे बढ़ाएंगे, चाहे युवा हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र छात्रा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, व्यवसायिक हो या मिडिल क्लास फैमिली हो, इंडस्ट्री की बात हो, कोई नई पॉलिसी की बात हो, तो ये सारा ब्लूप्रिंट जो है एक बार पूरे बिहार घूमने के बाद हम लोग लोगों के सामने रखेंगे कि अगर अपनी सरकार बनेगी तो हमारा ये विजन है। आप लोग जानते हैं कि आज नौकरी को लेकर के, परीक्षा को लेकर के लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बेरोजगारी हटाओ यात्रा राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों ने शुरुआत की थी। हम लोगों ने लाठियां भी खाई इसके लिए सड़कों पर। और जब हमारी सरकार बनी, सबसे पहला वादा हमारा था कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। जब उप मुख्यमंत्री बने, मौका मिला, तो हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। आज गांधी मैदान में मौजूदा सरकार में लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, ठंड में पानी की बौछार की जा रही है, पेपर लीक हो रहा है, छात्र छात्राओं इस सरकार में डंडे खा रहे हैं, टाके लग रहे हैं, सुई लग रहा है, माथा फूटा हुआ है, आंख में आंसू है, सब लोग परेशान हैं, लोगों पर एफआईआर हो रहा है। ये है नीतीश कुमार जी का मॉडल और भाजपा का मॉडल, चिराग जी का मॉडल, मांझी जी का मॉडल, उपेंद्र कुशवाहा जी का मॉडल। कोई पूछने तक नहीं गया, किसी को दर्द नहीं है कि जो छात्र छात्राओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका कोई दर्द नहीं, उनके भविष्य को बिगाड़ा जा रहा, उसका कोई दर्द मौजूदा सरकार में किसी को नहीं हो रहा। ये जो प्रक्रियाधीन नौकरी जो हम लोगों ने कराया 3.5 लाख, वही ये नौकरियां निकल रही हैं बीपीएससी का। जो कुछ लोग जो राजनीतिक दुकानदारी खोल रखे हैं,
वो लोग बीच में आकर के किसी न किसी प्रकार से आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, जो कि भाजपा की बी टीम है। कहाँ थे इससे पहले? जब नॉर्मलाइजेशन की बात आई, हम लोगों ने तो शुरू में 28 नवंबर को ही विधानसभा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हम लोगों ने बात को जो उठाया, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो। पूर्वे जी हैं यहाँ, सारे विधायक हमारे तख्ती लेकर के जो खड़े रहे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी तख्ती लेकर के खड़ी रही कि भाई नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन चल रहा था, कुछ लोग बहका करके, बीजेपी के बी टीम वाले लोग इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, हाईजैक करना चाहते हैं। हमने कहा ये छात्रों का आंदोलन है, अभ्यर्थियों का आंदोलन है, उन्हीं का रहे। और जो भूख हड़ताल 2 चीज़ों को लेकर के हुई आंदोलन, पहला नॉर्मलाइजेशन, डीएम ने थप्पड़ मारा, लाठीचार्ज हुआ, 15 दिन से लोग आंदोलन कर रहे थे, विधानसभा में बात उठा, मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, तब जाकर के बीपीएससी जो है कहती है कि नहीं नॉर्मलाइजेशन तो अफवाह था, पहले क्यों नहीं क्लैरिफाई किया। और जब 13 तारीख को जब परीक्षा होती है, इसमें पेपर लीक का मामला आया, तो एक सेंटर का जो है रद्द किया गया, तो एक तरह से फिर से नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। अगर पेपर लीक हुआ तो सारे सेंटरों का रद्द होना चाहिए। ये एक छोटी सी मांग है अभ्यर्थियों की। कहाँ है मुख्यमंत्री? गायब। बीपीएससी क्या होता है? मुख्यमंत्री चाहे तो आयोग के अध्यक्ष को 2 मिनट में बदल दे, लेकिन मुख्यमंत्री बदलना नहीं चाहते। वो है कहाँ? लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार चल भी रही है। ये डबल इंजन की सरकार। हम लोग गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटते थे, लोगों के चेहरे पे खुशी होती थी, परिवार के लोगों में खुशी होती थी, और आज लोगों के आंखों में आंसू है, देह पे टाके लगे हुए हैं, सर फटा हुआ है, सुई खा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है, एफआईआर मुकदमा झेल रहे हैं। ये बड़ी साजिश है। कल कई लोगों पर जो है एफआईआर हुआ। गांधी मैदान प्रतिबंधित इलाका है, धरना का स्थल जो है गर्दनी बाग है, और वहां आंदोलन चल रहा था लगातार कई दिनों से, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक दुकानदारी करने आ गए। गांधी मैदान ले जाया गया, फायदा किसको हुआ? लोग बोलते थे कि हम लाठी खाएंगे सबसे पहले, और सबसे पहले वही निकल के फरार हो गए। छात्रों को लाठी खिलवाया, मुकदमे हो रहे छात्रों पर। अब छात्र लाठी भी खाएगा, पढ़ाई भी करेगा, संघर्ष भी करेगा, सुई भी खाएगा, एफआईआर भी होगा, जेल भी होगा, और नौकरी भी नहीं मिलेगा। इसका तो आंदोलन पहले से गर्दनी बाग में चल रहा था। ये जो है इसकी ताकत कुछ और थी, लेकिन गुमराह किया गया लोगों को। हम आज भी आप लोगों के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को कि ये आप लोगों का आंदोलन है, आप लोगों की ताकत है। सरकार झुक रही थी, किसी के कहने पे, चाहे हम हो या कोई और हो, किसी के झांसे में आप लोग ना आए। मजबूती के साथ आप लोग जो है अपनी बात को रखें, शांतिपूर्ण ढंग से रखें। इसमें तेजस्वी व्यक्तिगत तौर पे हमारा नैतिक समर्थन रहेगा, और जब भी ज़रूरत होगी, जब भी बुलाया जाएगा तो हम आएंगे। हम पहले भी छात्रों से मिलके आए, जब बुलाया गया हमने नैतिक समर्थन दिया। मुख्यमंत्री को एक बार नहीं, 2 बार हमने चिट्ठी लिखी। एक संवैधानिक ढांचे में हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि विपक्ष के नाते खास तौर पे कि लोगों की आवाज़ को हम लोग बुलंद करें। आज का हमारा कार्यक्रम खत्म।
पटना जाएंगे तो मुख्यमंत्री से हम समय मांगेंगे कि कम से कम एक सेंटर का रद्द हुआ, सबका एग्जाम कीजिए। मुख्यमंत्री लगता होश में भी नहीं है, ना विधानसभा में कुछ बोले, ना मीडिया से कुछ बोलते हैं। इनका संवाद कार्यक्रम चल रहा है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख का, ना उसमें जनता जो है इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। खाली वोट लेना जानते हैं, ना तो बिहार को विशेष पैकेज दिला सकते, ना बाढ़ के लिए पैकेज दिला सकते, ना विशेष राज्य का दर्जा दिला सकते, तो कायला मंत्री बने हुए। गए मैं भाई इन लोगों को, क्योंकि लोग उप मुख्यमंत्री बन गया, केंद्र मंत्री बन गया, सत्ता का भोग लगा रहा है, तो लोग सुख में है। क्या लेना देना इन लोगों को बिहार से? यही लोग पहले सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के पहले बोलते थे कि उनका दिमागी संतुलन जो है बिगड़ गया है। कहाँ है लोग? बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, जब समय आता है समस्या का समाधान कराना, तो ये गंभीर मसला है। इसको लेकर के कल जो घटना हुई उसकी कितनी भी निंदा की जाए। आप उस आंदोलन में शामिल हुए थे गर्दनीबाग जाकर के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ये बात पहुंच नहीं रही है, या पहुंच करके वो अनदेखा कर रहे हैं, या उनके अधिकारी ये बताना नहीं चाहते हैं कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया है? अब आप ये इसका जवाब तो वही लोग देंगे। अब वो होश में नहीं है, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ही इज टायर्ड। जो भ्रष्ट लोग हैं, ये पहली बार तो लाठीचार्ज है नहीं, और ना ही अंतिम बार है, और ना ही पेपर कोई पहली बार लीक हुआ। जितने भी पेपर लीक हुए हैं, कौन है दोषी, कौन है जिम्मेदार, बिहार जानना चाहता है। किस पे किया इन्होंने कार्रवाई? चाहते हम लोग ये बीपीएससी 17वां परीक्षा के बाद, इसके बाद फिर परीक्षाएं होंगी, बहालियां होंगी, फिर पेपर लीक होगा। इसका दोषी कौन होगा? तो ये परंपरा चलता आ रहा है। मैट्रिक के एग्जाम के साथ साथ बीपीएससी का एग्जाम, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जहां बिहार में पेपर लीक नहीं होता। ये हालत हुआ है आज के हाल। ये है कि आप 17 महीना थे तो लीक नहीं हुआ, आप निकल गए, लीक होने लगा। भाई आप देखिए ना, हम लोगों के 17 महीने में एडवर्टीजमेंट आया, परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बटा, विदाउट एनी पेपर लीक, और 3 महीने के अंदर हो गया। हमारे हटने के बाद इस साल भर होने जा रहा है, इस सरकार को एक नौकरी बता दो दिया हो तो। पेपर लीक हुआ, यही शिक्षा विभाग हम लोगों के पास था, और हम ही लोगों ने बीपीएससी से कराया। कैसे हुआ? देखिए, ये मन में जिसके खोट हो वो तो बेईमानी करेगा ही। यही कारण है ना कि इन लोगों का सिस्टम जो है बिगड़ गया था। हम लोग ठीक कर दिए थे सिस्टम को, तो इन लोगों को बुरा लग रहा था। अब बुरा लग रहा था तो कोशिशें लगी हुई थी।
कि कैसे भाई इस सरकार को गिरा। सर क्या लग रहा है सर, कड़ाके की ठंड है और छात्रों पर सर लाठीचार्ज हो रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा हम है। तो बोल रहे क्या लग रहा है वहाँ पे जितनी एसडीआरएफ की निंदा आवश्यकता नहीं है अभी? जितनी निंदा की जाए, देखिए हम इसको कोई राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते। हमारा हमेशा से समर्थन था है, चाहे विधानसभा में अपनी बात रखने की हो, चाहे प्रेस मीडिया सोशल मीडिया में अपनी बात रखने की हो, छात्रों से मिलकर के बात रखने की हो, या मुख्यमंत्री को 2 बार चिट्ठी लिखने की बात हो। हमारा हमेशा से पहले दिन से एक ही स्टैंड है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल एंगल इसमें आए, लेकिन हमारा नैतिक समर्थन उन लोगों के साथ है। तेजस्वी जी ये बताइए कि अब से कुछ देर पहले प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ये कहा कि पुलिस पर हम काउंटर एफआईआर करेंगे। अभी भी आपको नहीं लगता कि छात्रों को बहलाने का जो दौर है वो भी जारी है? अभी भी वो चाहते हैं कि भटक जाए वो अपने रास्ते से? थे कहाँ हो वैभव जी, कब कूदे हो? जब डीएम से थप्पड़ खा लिया, नॉर्मलाइजेशन की बात खत्म हो गई, 13 तारीख का परीक्षा खत्म हो गया। 13 तारीख की परीक्षा के बाद जो है आप देखिएगा एक सेंटर का रद्द हो गया, उसके 11 दिन तक जो है लोग धरने में रहे। अब आए हैं महाराज, क्या करने आए? कौन सी डीलिंग हुई है? किसकी बी टीम है? जात में अगर नौजवान बटेंगे तो सफल नहीं होंगे, एकजुट रह करके अपने मांग पर अडिग रहेंगे तो सफलता मिलेगी। और ऐसे ऐसे बहरूपियों से अभ्यर्थियों को बचना चाहिए। हम तो स्वयं ये कह रहे हैं, ये आपका आंदोलन है, आप लड़ रहे हो, हमारा उसमें पड़ेगी, आप बुलाओगे तो हम खड़े होंगे। हम नहीं जा रहे उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देने, हमने नहीं बोला जा करके उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। और हमारा नैतिक समर्थन है, क्योंकि नौजवानों के साथ नाइंसाफी हुई है, उनको न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है और हम उनके साथ खड़े हैं। तेजस्वी जी एक सवाल फिर से तेज हो गई है राजनीति गलियारों में कि आपके जो पलटू चाचा है फिर से पलटी मारेंगे, उनके लिए दरवाजा खुला है। कौन नई चर्चा शुरू कर? मैंने पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। ऑफर तो आरजेडी की तरफ से ही था सर, ऑफर तो आरजेडी की तरफ से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है। कौन आरजेडी का ऑफिशियल बयान का है? कोई बोले उससे क्या, ही इज नॉट ऑथराइज्ड, ही नॉट ऑथराइज्ड। कौन क्या अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, लेकिन ऑफिशियल बयान को अतिरिक्त किया है, दैट इज। और कोई बोले इसका कोई मतलब ना समझा जाए, दरवाजा खुला है कि बंद है? ये पूछ रहा है। कोई मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। तो हम अभी महोत्सव में आए थे, उस समय हमने ऐलान किया था कि सीता जानकी जी का मंदिर का जो है निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, इतने में पलटू चाचा पलट गए, सारा डिजाइन हम लोगों ने किया और यहाँ आके भाजपा के लोगों के साथ इन्होंने रिबन काटा। और भी सीतामढ़ी देखो, यहाँ पलायन है, गरीबी है, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ बेहतर होनी चाहिए। लोग जो है बीमारी से ग्रसित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उस हिसाब की सुविधा यहाँ नहीं मिल पाती है। शिक्षा हो, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। सीतामढ़ी में कितने सीट पे आप लड़ेंगे सर? सर सीतामढ़ी महोत्सव में आप आए, सर सीतामढ़ी महोत्सव में आप आए थे सर? अभी बार्गेनिंग शुरू नहीं हुआ, होगा तो आप आ जाइएगा समर्थन के लिए। सर सीतामढ़ी महोत्सव में आप आए थे, उस समय आप पथ निर्माण मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी थे, और आपने बाईपास से लेकर गौशाला तक सड़क निर्माण की घोषणा की थी कि होगा जल निर्माण, लेकिन अब तक नहीं बना है। और मुख्यमंत्री जी वो भी तो आए, सैंक्शन हो ही गया होगा, हमको लगता है डीपीआर वगैरह जो है हो गया होगा, पहले स्वीकृति पहले हुआ था। अब उनके हमारे जाने के बाद अब क्या हुआ है
उसकी बात तो हम नहीं कह सकते। अभी तक से आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय राशि नहीं दिया जा रहा है। बोलते हैं कि गांधी मैदान में आपने 3.5 लाख लोगों को रोजगार तो हमने दिया है। कौन दिए हैं? वो तो 20 लाख देने वाले हैं, लाठी मार मार के दे रहे हैं ना।